जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही कई प्रकार के कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आप जानेंगे प्रदोष काल के समय के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करना बहुत जरूरी और शुभ होता है। इस समय की गई पूजा को महादेव जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। प्रदोष व्रत की बहुत ही आसान पूजा विधि क्या है, पहली बार यदि आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से व्रत प्रारंभ करना चाहिए, साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो शनिवार के दिन है और इस बार खास संयोग ये भी है कि शनिवार के दिन ही महाशिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि भी इस दिन रात के समय से प्रारंभ हो रही है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही शुभ अवसर है। अगर आपकी इच्छा है तो प्रदोष व्रत आप इस बार से ही प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास रखने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को धन, ऐश्वर्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल में शिव चालीसा का और शनि चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार 18 फरवरी शनिवार के दिन पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत रहेगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रहता है। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद यदि आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने शिवरात्रि का व्रत भी रखा है तो आपको दोनों ही व्रतों के नियमों का पालन इस दिन करना होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार की रात 11:37 से, जिसकी समाप्ति 18 फरवरी शनिवार की रात 8:02 तक हो जाएगी। चाहे प्रदोष व्रत हो या फिर शिवरात्रि का व्रत हो, आपको दोनों ही दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। सूर्योदय का समय इस दिन सुबह 7:01 रहेगा। सूर्यास्त का समय शाम 6:20 पर रहेगा और जो सबसे उत्तम समय होता है वो होता है प्रदोष काल का, जो कि शाम 5:35 से लेकर 7:05 तक रहने वाला है। इस दिन अशुभ मुहूर्त यानी राहु काल का भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल में की गई पूजा पाठ का, दान का कोई खास महत्व नहीं होता है, इसलिए यदि हो सके तो सुबह की पूजा आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले कर लें। यदि आप इस दिन कोई भी दान आदि देना चाहते हैं तो राहु काल की समाप्ति के बाद या राहु काल लगने से पहले भी दे सकते हैं। प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है वो बहुत ही आसान है, बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल जिसमें काले तिल और गुड़ या शक्कर डालकर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। फिर भोलेनाथ की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके घर में है या शिवलिंग यदि आपके घर में है तो उनके सामने किसी आसन पर बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यदि आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो जितनी संख्या में, जैसे कुछ लोग 1 साल के उपवास रखते हैं, कुछ केवल 13 ही प्रदोष व्रत रखते हैं, कुछ केवल कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत रखते हैं, कुछ शुक्ल पक्ष के। हालांकि दोनों ही पक्षों के प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी पक्ष कम या अधिक नहीं होता है। तो ऐसे में आप चाहे पूरे 1 वर्ष के प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। तो जितनी संख्या में आपको व्रत रखने हैं, जिस तरह का भी फलाहार आपको ग्रहण करना है, उस तरह का आप नियम का संकल्प करते हुए आप इस प्रकार कहें कि हे भोलेनाथ, आज मैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष से अपने पहले प्रदोष व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ। आज के दिन मेरे द्वारा की गई पूजा उपवास को हे भोलेनाथ, हे देवी पार्वती, आप पूरे परिवार सहित स्वीकार कीजिएगा और इस व्रत रखने में यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा। संकल्पित जल को इसके बाद भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। अब सुबह की पूजा तो आप चाहे साधारण तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। समय है तो आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। प्रत्येक प्रदोष व्रत में यदि हो सके तो दूध से, गंगा जल से या फिर घी से, शहद से आपको या दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने के साथ ही आप चंदन का तिलक भगवान को लगाएं, त्रिपुंड लगाएं शिवलिंग पर। और यदि घर में पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा तस्वीर है तो तिलक लगाएं। भगवान को आज के दिन सफ़ेद पुष्प अर्पित करें।
धूप दीप जलाएं और इसके अलावा भांग धतूरा बेलपत्र गंगाजल बेर मौसमी फल जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो वो श्रद्धा से प्रसन्न मन से भगवान को अर्पित करें। माँ पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। पूरे शिव परिवार की पूजा इस दिन की जाती है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करना मत भूलिएगा। फिर भगवान कार्तिकेय की, नंदी बाबा की पूजा करें। भगवान के गले में जितने भी सर्प हैं उन सभी को तिलक लगाएं। भगवान के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही आपको एक एक पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुने। यदि आपके पास सुबह ज़्यादा समय नहीं है तो आप केवल संकल्प लेकर आरती करके भी सुबह की पूजा समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भोग जरूर लगाएं। भोग में भगवान को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं, इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसके अलावा आप दूध से बनी मिठाइयों का, मौसमी फलों का, फलों के जूस का आप भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र अर्पित करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। शमी के पौधे की पूजा करने से, बेल वृक्ष की पूजा करने से भी भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भरते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा हुई और दिन भर उपवास रखा जाता है। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही नमक का सेवन किया जाता है। यदि आपके लिए नमक का सेवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तब आप केवल सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। तो व्रत के दौरान आप किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि दूध से बनी मिठाइयों का, दही का या फिर पनीर भी आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो उपवास रखते समय अपने आप को जितना भी भोजन से कुछ समय के लिए दूर रखें उतना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी सबके लिए ऐसा रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप मावे की बर्फ़ी, आलू का हलवा, समा चावल की खीर, नारियल की बर्फ़ी, आलू के पापड़ या चिप्स, केले के चिप्स या फिर लौकी की सब्जी, सिंघाड़े के आटे के पराठे, कुट्टू के पराठे या फिर साबूदाने का सेवन भी इस दिन कर सकते हैं। फलाहार सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। साबुत लाल मिर्च इस दिन बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है, ना ही इस दिन दान करना है। दान करने वाली सामग्रियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध दही से बनी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। भूखे लोगों को भरपेट भोजन शुद्ध सात्विक ही कराएं और वस्त्र दक्षिणा आदि का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन संबंधी या फिर विवाह होने में संबंधी कोई परेशानी यदि है तो उसको दूर करने के लिए आज के दिन आप किसी सुहागिन महिला को कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं। दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम की पूजा में आप प्रदोष काल में पूजा जरूर करें। अगर संभव हो तो आसपास शिव मंदिर में जाकर वहीं पर धूप दीप जलाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। शिव चालीसा का पाठ करें। यदि हो सके तो आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार रहता हो तो उससे बीमारियों से दूर रखने के लिए या उसके जल्दी ठीक होने की कामना से भी आप इस मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। इस व्रत में जो फलाहार ग्रहण किया जाता है वो शाम की पूजा करने के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद ग्रहण करने से पहले उसे भोग में भगवान को जरूर अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। आसपास शिव मंदिर में, शमी पौधे में, बेल वृक्ष के नीचे इस दिन दीपदान करना मत भूलें। दीपदान करने से और दान देने से किसी भी व्रत की पूर्णता हो जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आटे का दीपक आसपास शिव मंदिर में जलाना चाहिए। कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करें और जितनी भी संख्या में आप दीप जला सकते हैं मनोकामना पूर्ण होने के बाद, जैसे 11, 21 या 51, उतनी संख्या का संकल्प भी आप जरूर लें। पहली बार व्रत रख रहे हो या फिर हर बार रख रहे हो, आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। शिवलिंग की परिक्रमा, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, आधी ही की जाती है। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। पुष्प आपको जो भी मिल जाए आप वो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आंकड़े का फूल मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और इस बार फाल्गुन मास की ये शिवरात्रि है और इसी दिन त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत भी है, तो बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस अवसर पर आप आसपास शिव मंदिर में जाकर मंदिर में घंटी बजाएं, शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाएं और भोलेनाथ से कहें कि हे प्रभु, आज मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करके प्रदोष व्रत रखा है या शिवरात्रि का उपवास रखा है। आप मेरे द्वारा किए गए इस उपवास को जरूर स्वीकार कीजिएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। दिन भर रखे गए उपवास में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हे भोलेनाथ, आप तो बहुत दयालु हैं, मुझ ना समझ की हर गलती को क्षमा कीजिएगा। व्रत के अंत में आपको ये क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और जो व्रत का पारण किया जाता है वो अगले दिन किया जाता है। अगले दिन सुबह आप पूजा करें और सूर्योदय के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान को लगाएं और खुद भी ग्रहण करें। अगर आप सुनना चाहते हो शनि प्रदोष व्रत की कथा या जानना चाहते हो शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में या व्रत कथा सुनना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को और ख़ास तौर पर इस दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा।
और आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल पर आजकल शिव महापुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं, जिसमें आपको फाल्गुन के पूरे महीने में शिव महापुराण संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी। यदि आप सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको लिंक के माध्यम से दूसरे चैनल के बारे में भी बता सकूं।